पाली के रूप में अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हम सभी लोगों ने अपने टीवी के माध्यम से देखा। देवतुल्य अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि धारा 370 हटाएंगे और कश्मीर में आजाद भारत का तिरंगा लहराएंगे। साथियों, हम लोगों ने 370 की धारा भी हटाई और लाल चौक पे आजाद तिरंगा भी हम लोगों ने लहराया है। हम उस कमिटमेंट बेस्ड पार्टी से आते हैं जो पार्टी वादा करती है वो वादा निभाती भी है। हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो हम मोदी को चुनते हैं, तभी तो हम भाजपा को चुनते हैं। हम ऐसे परिवार से आते हैं। अभी धर्मवीर जी इस मंच का संचालन कर रहे हैं खूबसूरती से, उन्होंने हमारे पिताजी की बात की। हम उस परिवार से आते हैं, उस संस्कार के साथ आते हैं जहाँ राजनीति का जो भी थोड़ा बहुत गुण हमने सीखा अपने पिता और माता जी से प्राप्त किया, और उन्होंने हमें सिखाया कि जब जब राजनीति करना तो सेवा भाव से और ईमानदारी से करना, कभी जात पात के नाम पे ना तो वोट मांगना ना ही चुनाव लड़ना। आज वही संस्कार हमारे अंदर भी है और उन्हीं संस्कारों के साथ, उन्हीं आदर्शों के साथ हमने आज तक राजनीति करने का प्रयास किया है। विकास का कार्य करना जानते हैं, सेवा भाव के साथ लोगों को अस्पताल पहुंचाना जानते हैं, बड़े बड़े पुल भी बनते हैं, बड़े बड़े सड़कें भी बनती हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई का काम आगे बढ़ रहा है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, आज दोनों सुचारू रूप से चल रहे हैं। पीजी की व्यवस्था जो पहले जमुई में नहीं थी केकेएम कॉलेज में, आज पीजी की व्यवस्था भी वहां पर की गई है और पीजी की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। साथियों, पुल, अगर हम लोग सिकरिया पुल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कितने पीढ़ी पहले से सिकरिया पुल जो जमुई में स्थित है उसकी मांग थी, लेकिन लड़कर हम लोगों ने दिल्ली के गृह विभाग से उस पुल का निर्माण कार्य भी आज कंप्लीट किया है। आज आपके इस घर में, अपने इस घर के प्रांगण में खड़े होकर बेहद खुशी होती है कि आज सुबह ही मुझे फोन आया और माननीय मंत्री जी ने ये बताया है कि 6 करोड़ 35 लाख की योजना के साथ आपका डाढ़ा पुल की स्वीकृति भी मिल गई है और जल्द से जल्द ये डाढ़ा पुल भी आप लोगों के बीच बन के खड़ा रहेगा। अभी मंच से जितने लोग बोल रहे थे, मैं बड़े इत्मीनान से सुन रही थी, मैंने किसी को नहीं टोका। मुझे पता था, एक बेटी होने के नाते मुझे पता था कि इस पुल की जो लड़ाई है वो आप सभी लोग, मुझसे पहले भी जनप्रतिनिधि थे, लेकिन आप सभी लोग इस पुल की मांग करते आ रहे हैं और आज तक ये पुल नहीं हो पाया था। मन में कहीं ना कहीं एक अफसोस भी था कि 4 साल मुझे विधायक बने भी हो गए, लेकिन इस कार्य को मैं नहीं कर पाई। आज डाड़ा का काम हम लोग का कार्यक्रम बना हुआ था इस पंचायत का, लेकिन आज सुबह ही ये जो हम लोगों को खुशखबरी मिली है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है। और अब तो मैं ये कहती हूँ कि अगले साल यानी कि चुनाव के साल से बहुत पहले हम लोग इसका शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे और एक परिवार के रूप में इसका स्वागत भी करेंगे। साथियों, यही नहीं, इसके साथ साथ आपके डाढ़ा में आज सुबह एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि हॉस्पिटल और स्वास्थ्य लाभ की जो आप बात कर रही थी, आपके ही गांव में स्वास्थ्य लाभ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खुलने जा रहा है, जिसका वर्क ऑर्डर भी दिया गया है और मैं निश्चित रूप से अगले हफ्ते के अंदर उसका काम भी शुरू करके दिखाऊंगी, ताकि आप सभी ग्रामीणों को जो सुई की, जो डिलीवरीज की जो भी दिक्कत आ रही है वो आप लोगों को आपके गाँव, आपके पंचायत में उपलब्ध रहे। साथियों, इसके साथ साथ हम लोगों ने डाढ़ा में महादलित विकास योजना के लिए अगर एक सामुदायिक भवन बनाया था तो उसमें कुल 27 लाख की राशि दी गई थी। विधायक निधि द्वारा यहाँ पर सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है। आपके लतलत स्कूल तक सड़क और लतलत स्कूल की जो घेराबंदी है वह कार्य भी प्रस्तावित है। साथ ही साथ डाढ़ा तितरिया से राजपूत टोला तक का जो सड़क निर्माण है वो भी निश्चित रूप से प्रस्तावित है। ये सारी बातें मैं आपके बीच में इसलिए रख रही हूँ कि कहीं आप ये ना सोचें कि हम बगल में रहते हैं और जिस तरह से दिया के तले अंधेरा रहता है आप लोगों के साथ वही हो। डाढ़ा, हमने हर वक्त कहा है कि डाढ़ा का ये पूरा पंचायत
हमारे लिए एक घर के जैसे है और यहाँ की तमाम ग्रामीण जनता हमारे लिए मेरे परिवार के बराबर है। इसीलिए आप लोगों का विकास का कोई भी कार्य कभी नहीं रुकेगा। मैं पार्टी की बात, मैं अपने माँ पिता की बात इसलिए करती हूँ ताकि हम सभी लोगों को याद रहे कि जिस ईमानदारी से जो व्यक्ति काम करता है, आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो जिस तरह से पहले भी आप लोगों ने वोट दिया, आशीर्वाद दिया, जो मेरे लिए एक शक्ति बन के खड़े रहा। आपके आशीर्वाद ने ही मुझे वो शक्ति दी है, वो पावर दिया है जिससे मैं विधानसभा से लेकर दिल्ली के ऑफिसर्स तक लड़ सकती हूँ और आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का फंड लेकर आ सकती हूँ। तो साथियों, इसी तरह से अपना ये जो प्यार और आशीर्वाद है आने वाले समय में भी मुझ पर बरसाते रहेगा, मुझे ये शक्ति प्रदान करते रहिएगा कि मैं आपके लिए सेवा में काम कर सकूं, आपके लिए ईमानदारी से काम कर सकूं। साथ ही साथ साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अभियान चल रहा है जिसका सदस्यता अभियान है। इस नंबर से, ये 8800002024 जो नंबर है, इस नंबर से हम लोग मिस्ड कॉल मारने के माध्यम से एक फॉर्म आएगा। फॉर्म भरकर हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मेंबरशिप अपना लेंगे। इस नंबर के साथ, इस मेंबरशिप के साथ ये फायदा है कि आप सभी लोगों को एक मेंबरशिप कार्ड भी मिलेगा। कल जब आप ब्लॉक जाते हैं या आप जिला के किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप उस कार्ड को दिखा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। यदि वहां पर कोई भी बैठा पदाधिकारी आपका काम नहीं करेगा तो आप सीधे इसके साथ साथ एक नमो ऐप है, NAMO, नरेंद्र मोदी जी का एक ऐप है, उससे भी जुड़ सकते हैं। और इस मेंबरशिप कार्ड के माध्यम से आप सीधे अपना कंप्लेन, यदि आपका काम करने से कोई रोकता है या आपसे किसी तरह की कोई घूस मांगता है, आप सीधे अपना कंप्लेन सीधे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कंप्लेन नोट करा सकते हैं और वहां से दिल्ली के ऑफिस से सख्त कार्रवाई होगी उस पदाधिकारियों के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जो जितने भी घूसखोर आज बिहार और भारत में घूम रहे हैं उनको खत्म कर देना है। ये जितने भी नेता है जो स्कैम करते हैं उनको खत्म करना है। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय है कि सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति होगी, एक विकसित बिहार और एक विकसित भारत की राजनीति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों ने मेरा इतना इंतजार किया, मुझे इतना प्यार, सादर और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जय बिहार, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार प्रकट करता हूँ तो स्वीकृति प्रदान करके सैंक्शन करा के धरातल पर उतार रही हैं, तो आप लोग दीदी के साथ है ना, जोरदार ताली से दीदी का स्वागत कीजिए। आप लोग दीदी के साथ है ना। अब आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा भोजन का व्यवस्था है। आप लोग सभी व्यक्ति